नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां मनाया गया विजयदशमी का उत्सव, बुलंदशहर में किसने किसको सौंपा ज्ञापन और कहां बिजली विभाग की छापामार कार्यवाही, विभिन्न धाराओं में प्रकरण हुआ दर्ज। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलंदशहर के अखिल भारतीय व्यापारी सुरक्षा फोरम के जिलाध्यक्ष और कुछ पदाधिकारियों ने मिलकर बुलंदशहर डीएम और एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। व्यापारी सुरक्षा फोरम के जिलाध्यक्ष का कहना है कि नगर पालिका परिषद बुलंदशहर के द्वारा ब्लैक लिस्टेड कंपनी को फर्जी तरीके से ठेका दे दिया गया है। उस कंपनी के पास से 8 गुंडे दुकानों पर लगे हुए बोर्ड का जबरन किराया मांग रहे हैं। न देने पर व्यापारियों से मारपीट, गाली गलौज करते हैं। 3 साल पहले 55 लाख रुपए में ठेका दिखाया गया था और जो अंसारी रोड के व्यापारियों द्वारा विरोध करने के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन अब वो ठेका एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को महज 7,30,000 में अवैध रूप से नगर पालिका द्वारा दे दिया गया था। इस तरह की उगाही का कोई सरकार जीओ भी नहीं है, ना सभी पहले इस तरीके से उगाही व्यापारियों से हुई है। इसका विरोध कर व्यापारियों ने बुलंदशहर डीएम और एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापारी स्वयं भुगत लेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश मित्तल, जिला अध्यक्ष व्यापारी सुरक्षा फोरम। आज आप डीएम साहब के यहाँ आए हैं, व्यापारी इकट्ठे हो, क्या मामला है, क्यों आए हैं? हम लोग इसलिए आए हैं 3-4 दिन से नगर की जो दुकानें हैं उन पर जो बोर्ड लगे हुए हैं उनके खिलाफ अवैध वसूली हो रही है। अवैध वसूली के लिए जो बोर्ड लगे हुए हैं, कुछ गुंडे दुकानों पर आकर कहते हैं कि जो आपने यहाँ बोर्ड लगा रखे हैं इसका हमें जो है पैसा चाहिए, जबकि आज 50 साल से यहाँ शहर में बोर्ड अपनी ही प्रतिष्ठान पर लगाए हुए हैं, कभी आज तक वसूली नहीं हुई। लेकिन ये गुंडे आकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, धमकी देते हैं अगर आपने हमें पैसा नहीं दिया तो हम आपको बोर्ड उठाकर ले जाएंगे। इसके खिलाफ हमने माननीय एसएसपी साहब को भी ज्ञापन दिया है और एसएसपी साहब ने इनको एफआईआर के ऑर्डर भी उन्होंने कर दिए हैं। कौन लोग हैं वो जो लगाते हैं? नगर पालिका के ठेकेदार बताते हैं अपने को, बोलो नगर पालिका के पास ऐसा लॉ है तो वो सबसे पहले दुकानदारों को नोटिस देने चाहिए, उनको लीगल प्रोसेस करना चाहिए। लीगल प्रोसेस करके वो केवल अपनी बदमाशी के बल पर, हैकड़ी के बल पर, माफिया के बल पर वो वसूली चाहते हैं। नगर में ऐसा होगा नहीं, व्यापारी सुरक्षा फोरम उसका डटकर मुकाबला करा जाएगा ऐसे गुंडा माफिया बदमाश। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। देशभक्ति से ओतप्रोत और शौर्य व साहस की गाथा का जीवन दर्शन राष्ट्र स्वयंसेवक संघ का पथ कतारबद्ध स्वयंसेवक, सिर पर काली टोपी, हाथों में लाठियां और कदम से कदम मिलाते हुए बैंड को ओजस्वी धुनों पर जब नगर भ्रमण पर निकले तो देखने वाले देखते ही रह गए। हर तरफ भारत माता की वीर सपूतों का देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही, जहां हर धर्म, जाति और संप्रदाय के लोगों ने स्वयंसेवकों की हौसला अफजाई करते हुए उनका क्षेत्र में तालियों से स्वागत किया। यह नज़ारा आज शिवरी नारायण के सरस्वती शिशु मंदिर में विजयदशमी उत्सव के रूप में मनाया गया। वहीं संघ पदाधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पथ संचलन का मुख्य उद्देश्य स्वयंसेवकों द्वारा की गई तैयारियों का आकलन करना था, जिसमें पूरे शिवरी नारायण नगर की समस्त शाखाओं से चयनित स्वयंसेवक शामिल हुए, जिसमें पथ संचलन के आगे आगे खुली जीप में भारत माता का चित्र लगाकर स्वयंसेवक आगे बढ़ते रहे। स्वयंसेवकों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ वंदे मातरम एवं भारत माता की जय के घोष के साथ साथ संचलन किया है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भूपेंद्र यादव की रिपोर्ट। खरगोन जिले में सुहागिन महिलाओं ने निर्जला रहकर करवा चौथ व्रत करके पति की लंबी उम्र की कामना की और परंपरा निर्वाहन की सार्थकता को साकार किया है। बता दें कि कई दिनों से त्योहार को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा था, जिससे बाजारों की रौनक सवा पर थी। साथ ही महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। वहीं महिलाओं ने पर्व के दिन ब्यूटी पार्लर का रुख करके 16 श्रृंगार के और चांद निकलते ही अपने अपने घरों की छत पर जाकर पौराणिक काल में चली आ रही परंपरा के अनुसार चंद्र दर्शन होने पर चलनी में पति के चेहरे को देखकर पूजन अर्चन किया और निर्जला रहकर करवा चौथ व्रत की सार्थकता में सहभागिता निभाकर व्रत को पूरा किया। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश प्रजापति की रिपोर्ट। मोहम्मदाबाद गोना मऊ प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का चुनाव निर्वाचन अधिकारी हरिहर यादव तथा पर्यवेक्षक सुनील सिंह की देखरेख में संपन्न हुआ। ब्लॉक अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद, महामंत्री मनोज कुमार, संयुक्त मंत्री अरविंद, अंचल कोषाध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव व विजय शंकर तथा यशवंत कुमार धीर उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। ब्लॉक के सभी उपस्थित शिक्षकों ने विजयी प्रत्याशियों का माल्यार्पण करके स्वागत किया।
मऊ से सी न्यूज संवाददाता दुर्गावती की रिपोर्ट। आज मडावरा वितरण केंद्र की विद्युत कंपनी द्वारा चेकिंग की कार्यवाही की गई। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू प्रयोजन ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत प्राप्त होने पर विद्युत कंपनी के अधिकारी मडावरा के सुपरवाइजर शशि रंजन और उनके कर्मचारी द्वारा आज ग्राम नरसिंहगढ़ में कार्यवाही करते हुए लगभग 15 उपभोक्ताओं के घरों से अवैध विद्युत उपयोग करते हुए हीटर सिगड़ी का उपयोग पाया गया, जिन्हें तत्काल जब्त करके पंचायतनामा बनाकर जुर्माना अधिरोपित किया गया। साथ ही बकाया राशि पर कनेक्शन काटने की कार्यवाही की गई। चूँकि क्या है, पिछले 4-5 दिनों में एक ही लोकेशन पे 3-4 बार ट्रांसफार्मर जल गया। हमने ट्रांसफार्मर की भार भी वृद्धि कर दिया, उसके बावजूद ट्रांसफार्मर कई लोगों की शिकायतें आ रही थी कि हीटर चल रहे हैं, इलीगल कनेक्शन चल रहे हैं। उसके तहत आज हम लोगों ने दल बनाकर करीबन 6-7 कर्मचारियों के साथ वहाँ छापामारी करी और लगभग वहाँ से हमने 20 हीटर, इंडक्शन, 2 चक्की, गारे बनाने की मशीन जब्त की और लगभग 5 लोगों का प्रकरण दर्ज करा, जिसमें हमने ओम प्रकाश पन्नालाल जी के यहाँ से गारे मशीन की चक्की जब्त करी और फिर हमने सालेग्राम पिता अम्बाराम के यहाँ से सिंगल फेज चक्की जब्त करी। तो मेरा सभी लोगों से यही गुजारिश है कि कृपया करके सिगड़ी या हीटर ना जलाएं और विधिवत कनेक्शन के तहत जलाएं, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हमारा भी आर्थिक नुकसान हो रहा है और उनको भी करंट लगने की संभावना है। कई जगह उनको कटे पिटे मारे और सभी लोगों को समझाइश दी गई कि अपना बिल भी जमा करें, अन्यथा ऐसी बड़ी बड़ी कार्रवाई आगे भी होती रहेंगी। धन्यवाद। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर से है, जहां गैसड़ी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम जायसवाल और उनके साथ भाजपा कार्यकर्ता युवा मोर्चा साथी प्रिंस वर्मा, राजेश कुमार कनौजिया युवा मोर्चा मंडल मंत्री जैसे आदि कई कार्यकर्ताओं के साथ गैसड़ी विधानसभा के कई ग्राम सभा में जाकर जनसंपर्क करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पार्टी हमें गैसड़ी विधानसभा का टिकट देती है तो मैं विधायक के रूप में चुन कराने के बाद गैसड़ी विधानसभा के कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि गैसड़ी विधानसभा के ग्रामीण सड़कें जो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है उनको शुद्ध करवाने का काम करूंगा और अस्पतालों में अच्छी दवाइयां और अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था करवाने का प्रयास करूंगा। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। शिवराज सरकार के मार्गदर्शन में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने की दिशा में तेजी से दौड़ते दौड़ते अब हिचकोले खाने लगा है। पीएम और सीएम का आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार तेजी से काम करके इंदौर से खंडवा सड़क मार्ग से जाने वालों को आत्मनिर्भर भारत का संदेश इस तरह से दे दिया है कि न सड़क की जरूरत रहेगी, न पेट्रोल डीजल की जरूरत रहेगी, न एक्सीडेंट होंगे और न भ्रष्टाचार होगा और पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। वैसे भी मध्य प्रदेश सरकार के समक्ष 82,000 उच्च शिक्षित युवाओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार को स्ट्रीट वेंडर बनने के लिए आवेदन दिया है। अगर किशोर कुमार जिंदा होते तो यह जरूर पूछते कि बांगरुओं में खंडवा कौन से रास्ते से जाऊं जिससे जिंदा सही सलामत खंडवा पहुंचकर चैन की सांस ले पाऊं। दोनों के भाव बढ़ रहे हैं। अच्छा लग रहा है किस प्रकार प्रदर्शन किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो चुनाव प्रचार के लिए करोड़ों रुपए खर्चा कर सकते हैं, जो शासन का हेलीकॉप्टर उपयोग में कर सकते हैं, शासन का प्लेन उपयोग में कर सकते हैं, लेकिन इंदौर से खंडवा वो कार से नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे कि ये रोड 16 साल से नहीं बनाई गई है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, रोज़ जनता अपनी जान का जोखिम डाल के जाती है, अनेक लोगों की मौत हो चुकी है। और आज खंडवा में लोकसभा का चुनाव है, झूठे वादे कर रहे हैं लगातार। बड़वा की यह हालत है, जहाँ का विधायक उन्होंने खरीदा है कि वहाँ एक लाइट, एक एलईडी भी नहीं लगी है पिछले 10 सालों में, लेकिन आज पैसे के दम पे खरीद के बहुत खुश हो रहे हैं। कल भाषण दे रहे थे कि मैं बड़वा में विकास की गंगा बहा दूंगा। मेरे तो उनको चुनौती है कि वो इंदौर से खंडवा तक कार हम देते हैं उससे चले जाएं, 1 लाख रुपए का इनाम भी उनको देते हैं। वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री जी बैठ के जाएँ और हमारे अरुण गोरा से उनको बिठा के ले जाएंगे, उनका कारगेट भी ले जाएँ। वो कितने समय में पहुँचते हैं, गड्ढे भी गिनते जाएँ और जनता की तकलीफ को समझें। कब तक झूठ बोल के वो राजनीति करेंगे, कब तक झूठ बोल के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसी के लिए प्रतीकात्मक स्वरूप में हमने 200 गाड़ियों की अनुमति मांगी है और 2 गाड़ियाँ प्रदर्शित करी हैं, डेमो गाड़ी। एक बैलगाड़ी है जो शिवराज जी के नाम पर है, घोषणावीर। दूसरा हार्स चार्टर्ड बस सेवा हमने प्रस्तुत की है जो घोड़ा गाड़ी है, वो वीडी शर्मा के नाम पर है, CM इन वेटिंग। तो ये दोनों गाड़ियों की परमिशन दे दें। 80,000 युवाओं ने अपने उनके पोर्टल पे दर्ज करा है कि उनको ठेला लगाने की अनुमति दी जाए, स्ट्रीट वेंडर बनाया जाए। MBA करे हुए युवक मध्य प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर बनना चाहते हैं, उससे बेहतर है कि उनको बैलगाड़ी दे दें, वो बिठा के ले जाएंगे यात्रियों को, उनकी जान भी बचेगी
रोड बनाने की ज़रूरत नहीं है, सारा पैसा वैसे भी भ्रष्टाचार में खाते हैं, रोड ही मत बनाओ, पूरा पैसा खा जाओ, लोगों की जान बचाओ और पेट्रोल डीजल भी बचेगा, तो ये गाड़ियों की अनुमति दो। इसका प्रदर्शन भी करा और डेमो गाड़ी प्रदर्शित भी की। अब जो इससे इतर प्रदेश में इस चुनाव में कांग्रेस की स्थिति बेहतर मानी जा रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस को जनता जिताएगी, भारतीय जनता पार्टी को पैसा जिताता है, उनका मैनेजमेंट वो पैसा बांट के करते हैं, लोगों को खरीदते हैं, वोटरों को बरगलाते हैं, पैसा शराब सब कुछ बांटते हैं। लेकिन कांग्रेस को जब जनता जिता के लाती है, जनहित के काम होते हैं। और आज इन तीनों सीटों पर, वो लोकसभा की सीट पर जनता भी देख रही है कि कितना काम शिवराज जी ने करा। इंदौर से खंडवा जाने वाली जो जनता, वो भी जानती है कि कैसे जान जोखिम में डाल के वो खंडवा पहुँचते हैं। तो निश्चित तौर पर तीनों विधानसभा में और लोकसभा सीट में कांग्रेस जीतेगी। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता शाहनवाज खान की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां प्रखंड मुख्यालय से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मधुबन के परिसर में 100% टीकाकरण को लेकर 9-9 टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन स्थानीय विधायक सह पूर्व सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने फीता काट कर किया। जहां इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के लिए यह गौरव का क्षण है कि देश में 100 करोड़ भारतवासियों ने कोरोना टीका लगवाया है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक इस 9-9 टीकाकरण केंद्र में लोग आकर कोविड का टीका लगवा सकते हैं। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों को अपील करते हुए कहा कि डॉक्टरों के द्वारा बताए गए कोरोना अनुपालन जैसे मास्क पहनना, अनावश्यक भीड़ भाड़ में न जाने, संबंधित नियमों का पालन अवश्य करें। अभी जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इस संदर्भ में बताया जाए। देखिए, हम लोगों के लिए और देश के लिए तो बड़ा गौरव का क्षण है कि 100 करोड़ भारतवासियों को वैक्सीनेशन हो गया, टीका लग गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, उनका आह्वान था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में भी कहा है कि बड़ा क्षण है, ये बड़ा गौरव का क्षण है। और इस नाते मधुबन CHC में आज जो व्यवस्था की गई है कि 9-9 यहाँ 9 बजे सुबह से रात के 9 बजे तक कभी भी आप आकर यहाँ कोरोना का वैक्सीनेशन ले सकते हैं, टीका लगा सकते हैं। एक बड़ी सुविधा, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसके अलावा ये व्यवस्था यहाँ CHC मधुबन के द्वारा की गई है। इसके लिए यहाँ की पूरी टीम को, यहाँ के प्रभारी को, सिविल सर्जन महोदय को और कलेक्टर साहब, सरकार के निर्देश के मुताबिक इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और उसी के लिए हम सब आज यहाँ उद्घाटन करने आए हैं इस 9-9 वैक्सीनेशन सेंटर की। और इसी के साथ यहाँ जो भी लोग वैक्सीनेशन में लगे हैं, आशा की दीदियाँ लगी हैं, जितनी नर्स बहनें लगी हैं, जो डॉक्टर लगे हैं, जो सपोर्ट स्टाफ लगे हैं, सबको बहुत बधाई भी देते हैं, धन्यवाद करते हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं कि आज जो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के बाकी देशों के लिए मॉडल बन गया भारत कि कैसे 100 करोड़ की आबादी वाला, 140 करोड़ की आबादी वाला देश 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कर दिया। आज अब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो 100 करोड़ से ऊपर का डाटा बढ़ रहा है, प्रति क्षण डाटा बढ़ रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और आम लोगों में जो एक डर का माहौल था कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में महामारी बढ़ेगी, तो उसको लेकर कि भाई महामारी से मुकाबला हुआ, वैक्सीनेशन लगने से ये नहीं फैल रहा है, ये बात गई लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है। लेकिन इसके साथ मैं अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सावधानी रखनी, और जो हम लोगों को प्रिकॉशंस, जो सतर्कता डॉक्टर बताते हैं, मास्क पहनना, भीड़ भाड़ में अनावश्यक नहीं जाना या अनावश्यक भीड़ भाड़ नहीं करना, तो ये सारी सावधानियों का पालन करेंगे तभी कोरोना पर हम लोग को जी 18 साल से नीचे वाला के लिए जो वैक्सीनेशन है उसके लिए कहाँ तक सूचना है? नहीं, उस पर भी काम चल रहा है। बहुत जल्दी आप देखिएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं जी, बहुत जल्दी उनका भी टीका आएगा और उनको भी हम लोग टीका के माध्यम से सुरक्षित करने का काम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। सीतापुर जिले की लहरपुर तहसील के ब्लॉक लहरपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा मानपुर के मजरे गुरेपारा में बने सामुदायिक शौचालय, जिसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, ऐसी सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है। लेकिन वह केवल शोपीस बनकर रह गए हैं, जिसका अभी तक ताला तक नहीं खुल पाया है। हो सकता है कि इस सामुदायिक शौचालय में कमियां हो, जिसके चलते प्रधान और संबंधित अधिकारी इसका ताला नहीं खुलवाते हैं। इन अधिकारियों ग्राम प्रधान की लापरवाही के कारण ग्रामीणों को खुले में शौच जाना पड़ता है, जहां सामुदायिक शौचालय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत मिशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामगोपाल दीक्षित की रिपोर्ट।
टीकमगढ़ जिले में करवा चौथ का पर्व पारंपरिक तरीके से मनाया गया, जहां महिलाओं ने पति की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखा। देर शाम चंद्रमा के दर्शन एवं पूजन करके बाद ही महिलाओं ने अपने पति के हाथ से पानी पीकर अपने व्रत का पारायण किया। करवा चौथ के पर्व पर पूरे दिन बाजार में रौनक देखी गई, जहां महिलाएं अपने पतियों के साथ बाजार पहुंची और पूजन के लिए मिट्टी के करवा और दिए खरीदती नजर आई। पतियों ने अपनी पत्नियों के लिए उपहार खरीदे, जहां महिलाओं ने पूरे दिन अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए कठिन निर्जला उपवास रखा। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।